चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, इससे सर एक एडल्ट कैसे बाहर आए? क्योंकि जब तक सर ज्यादातर रिसर्च में सर यही देखा गया है कि एक बच्चा है उसको ज्यादातर अब्यूज अपने ही नोन टू से फेस करना पड़ता है, और सर वो चीज फिर उसके दिमाग में दब जाती है, किसी को बताया बिना, पेरेंट्स को बताए बिना वो ग्रोन अप होता है। तो वो सर सेल्फ हेट कहीं ना किसी डिजीज फॉर्म में, स्पेशली सर कैंसर में ऐसा ज्यादातर कैंसर ही देखने को मिलता है, क्योंकि सर वो सेल्फ हेट कहीं ना कहीं उसके डीएनए, उसके जीन्स को हैम्पर कर देता है। तो सर ऐसा एडल्ट जो कि अब पीटीएसडी यानी सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा है, वो कैसे बाहर आए सर? आइडियली क्या होना चाहिए कि एक पेरेंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जहां भी ऐसा कुछ हो या ऐसा कुछ होने से पहले ही पेरेंट्स को बार बार अपने बच्चों को बोलना चाहिए। आजकल तो बेसिकली स्कूल्स में भी सिखाते हैं गुड टच बैड टच, तो ये स्कूल्स में भी होना चाहिए, पेरेंट्स के लेवल पे भी होना चाहिए आइडियली। क्योंकि इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स है, एक है जो हो चुका है जिनके साथ में, उसकी मैं अभी बात करता हूं, लेकिन एक है कि आगे ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एज पेरेंट्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को ये बात बताई जाए, और ये नहीं कि सिर्फ लड़की को बताई जाए, लड़के को भी बताई जाए, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज कि बच्चों को प्रॉपरली अवेयर कराया जाए कि देखो ऐसा होता है, इस तरह का गुड टच होता है, इस तरह का बैड टच होता है, और अगर कोई भी तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स पे अगर टच करता है या किसी भी तरह से तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है तो इमीडिएटली आकर के हमको बताना, हम एक्शन लेंगे। दैट इज वन, कि पेरेंट्स की और बच्चों की रेपो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा सेफ फील करे, उसको ये लगे कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स से जाकर के कोई भी बात कर सकता हूं। बच्चा भी डायरेक्टली नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली हिंट देगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, तो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना होगा। तो वन रोल इज ऑफ पेरेंट्स, सेकेंड रोल इज ऑफ टीचर्स, स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। अब तीसरा एस्पेक्ट आता है इस प्रॉब्लम का, वो है वो बच्चा जिसके साथ में ऐसा कुछ हो गया है और अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो अब वो उससे कैसे डील करे, क्योंकि वो मेमोरीज बार बार उसको हॉन्ट करती है, अंदर आएगी तो बार बार वो माइंड में रीप्ले होगा, तो वो उससे कैसे बाहर आएगा या आएगी। उसका तरीका ये है कि उसको अपने आप को ये बोलना है कि वो जिसके साथ में ये सब हुआ था, दैट वाज अ डिफरेंट पर्सन। वो कमजोर था या थी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो जा करके किसी से लड़ सके। बट आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है या हो चुकी है, तो आज उस बच्चे के पास में पावर है। अब अगर उसके साथ में ऐसा कोई कुछ करने का सोचता भी है, तो वो चाहे तो ऑनलाइन आज की डेट में पेपर स्प्रे मिल जाते हैं, तो पेपर स्प्रे मंगा करके वो अपने पास में रख सकता है या रख सकती है, और कोई भी आए तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ऐसे नहीं जबरदस्ती किसी को भी, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपने आप को आराम से प्रोटेक्ट कर सकती है या कर सकता है। सो अब उसको कैसे देखना पड़ेगा इसको, ये नहीं कि मेरे साथ में ये हुआ, उसको अपने अंदर एक कंपैशन की फीलिंग लानी होगी। उसको काउंसलिंग की जरूरत है, या तो बाहर से कोई बैठ करके 1-on-1 काउंसलिंग करे, या फिर वो खुद अपनी काउंसलिंग करे। वो खुद अपने माइंड में अपने आप को इस तरीके से देखे कि वो जो हुआ वो मेरे साथ में नहीं हुआ, वो एक बच्चे के साथ में हुआ, और वो अकेले उस बच्चे के साथ नहीं हुआ, और भी बहुत बच्चों के साथ हुआ।